हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज अपनी क्लास देखते हैं। आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। लाइन आपकी ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी है। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी आपको बता दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान देंगे, इसको हम टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है देखिए, एंगल ये है आपका 75, ये एंगल है आपका एक्स। ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हैं? को इंटीरियर। इनका सम कितना होगा? 180। सम कितना होगा इनका? 180। ये 75 है तो ये कितना होगा? 105। ये 75 है तो ये कितना होगा? 105। क्लियर है? चलिए अब यहां से ये 75 है और ये y है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट। देखिए जेड बन रहा है, क्या बन रहा है? जेड। तो ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? ये आपका 105 आया, ये पूरा लीनियर पेयर है, ये पूरा क्या है? लीनियर पेयर है। दोनों का सम कितना होगा? 180। ये 105 है तो ये कितना होगा? 75। क्लियर है? चलिए अब ये 75 आ चुका है आपका, ये 75 आ चुका है। यहां से बाई प्लस जेड जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल 125 के इक्वल होगा। ये आपको अभी मैंने नहीं बताया। ठीक है, समझते हैं। देखिए कोई आपके पास ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है आपके पास, और उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो ट्राइंगल के बाहर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। जो ट्राइंगल के अंदर एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। यदि ये आपका एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। तो यहां से जो बाहर वाला एंगल है, अगर ये एंगल पी है तो पी जो होगा वो बी प्लस सी के इक्वल होगा। पी किसके इक्वल होगा? बी प्लस सी के इक्वल होगा। सॉरी, ए प्लस बी के इक्वल होगा। पी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो पी जो होता है अपने बराबर वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं भाई। यहां से ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा? ऑफ ए ट्राइंगल 180 होगा। इससे तो आप एग्री करोगे है ना? कितना होगा? 180 होगा। यहां से सी प्लस पी लीनियर पेयर है। सी प्लस पी, सी प्लस पी क्या है? लीनियर पेयर है। इनका सम भी 180 होगा। इनका सम भी 180 होगा। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सी प्लस पी भी कितना है? 180 है। और ए प्लस बी प्लस सी भी कितना है? 180 है। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? सी प्लस पी के। क्यों? क्योंकि इसका सम भी 180, इन तीनों का सम भी 180। अब यहां से एक चीज देखिए आप, यहां से सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस के सी है, इधर जाएंगे माइनस के सी हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ? पी के। ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ? पी के। तो यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने पास वाले को छोड़कर बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे, सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे। 125 जो होगा वो बाई प्लस जेड के इक्वल होगा। यदि आपको इसका नहीं पता तो कोई बात नहीं है। यहाँ से आपको ये तो पता है कि बाई प्लस जेड और प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। लेकिन ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये 125 है तो ये कितना होगा? 55। ठीक है। तो बाई प्लस जेड प्लस 55, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई से भी आप पैटर्न से कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना? चलिए भाई, यहां से लिखेंगे एंगल ए ई एफ। एंगल ए ई एफ किसके इक्वल होगा? एंगल किसके इक्वल होगा? ई एफ जी। ई एफ जी। क्लियर? चलिए सबसे पहले क्या गिवन है? हमको गिवन है ए बी पैरेलल सी टी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी टी।
वी नो डैट, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एंगल आपका ए ई एफ है, एंगल ए ई एफ है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई एफ किसके इक्वल होगा, ए ई एफ ये वाला एंगल, वो इक्वल होगा एंगल बाई के। लेकिन एंगल बाई को अगर पढ़े हम तो क्या होगा, ई एफ जी, एंगल ई एफ जी के इक्वल होगा, एंगल ई एफ जी के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए ई एफ एंड ई एफ जी दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल टू इच अदर। इक्वल क्यों है, रीजन लिखेंगे, क्या है भैया रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां से एंगल ई एफ जी कितना आया, एंगल ए ई एफ के इक्वल, ए ई एफ की वैल्यू कितनी है 75, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी की वैल्यू कितनी है बाई, तो यहां से बाई कितना आया 70। ठीक, बाई की वैल्यू कितनी आई 75, बाई कितना आया हमारा 75। ठीक है, बाई कितना आया 75, बाई की वैल्यू 75, बाई की वैल्यू 70। अब हमें एक्स फाइंड करना है, तो यहां से लिखेंगे एंगल सी एफ ई, एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस वाई कितना होगा 180, क्यों लीनियर पेयर। या हम यहां से भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, इनका सम 180 होगा, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां से लिखेंगे एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ ई प्लस एंगल ई एफ जी, ई एफ जी, इनका सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। क्या है रीजन, लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। चलिए भाई, लीनियर पेयर है, यहां से सी एफ ई, सी एफ ई की वैल्यू कितनी है एक्स, ठीक, प्लस यहां से एफ ई जी की वैल्यू कितनी है वाई, दोनों का सम कितना होगा 180। क्लियर, यहां से एक्स प्लस बाई की वैल्यू भी फाइंड की है, कितनी है 75 है, बाई की वैल्यू कितनी है 75 है, तो यहाँ 75 पुट कर देंगे इक्वल 180। तो यहाँ से x इक्वल कितना आया 105, 75 माइनस होगा 180 में से, कितना आ जाएगा 100, x इक्वल आया 105। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हमें z की वैल्यू और फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे भाई बाई कितना आया आपका 75, x कितना आया 105, z आपको फाइंड करना है। तो एंगल, एंगल, ठीक है, एंगल ई एफ जी लिखेंगे, एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ये वाला जेड, एफ ई जी, एफ ई, ठीक है, एफ ई जी, इन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ई जी डी, एक्सटीरियर एंगल ई जी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ई जी डी। क्लियर, आपका जो एंगल ई एफ जी है वो कितना है वाई है, प्लस एंगल एफ ई जी कितना है जेड है, प्लस यहाँ से एक्सटीरियर एंगल ई जी डी कितना है 125 डिग्री। ठीक, बाई की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने 75 प्लस जेड इक्वल 120, यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आई 125 माइनस 75। ठीक, 125 माइनस 75, तो यहाँ से z इक्वल कितना आया, z इक्वल यहाँ से आया भैया 50। कितना आया z 50, z कितना आएगा 50 डिग्री। क्लियर, z कितना आएगा 50 डिग्री। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 125 है तो ये कितना होगा 55, कितना होगा 55, इन दोनों का सम कितना आएगा 130, तीनों का सम 180 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ से 50 डिग्री। ठीक है, अब जैसा सही समझे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप सही समझे भैया वैसे कर सकते हैं। क्लियर।
नोट करेंगे। आपसे एक्स बाई जेड तीनों पूछे गए थे, तीनों आ चुके हैं। वाई 75, एक्स 105, जेड 50 डिग्री। क्लियर? चलिए नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नोट करेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9। 9 में 3 पार्ट है, सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ अभी कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या पता है हमको कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी। हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ चीजें हमें यहाँ ड्रॉ करनी होंगी। समझते हैं मेरे भाई। देखिए ऐसे ही यहाँ हम चीजें ड्रॉ करेंगे। चलिए भाई, अब चीजों को हम समझते हैं। देखिए हमने पहले फिगर में, फर्स्ट फिगर में एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन जो है ए बी सी डी ई है, ये हमने लाइन ले ली एफ जी। और एफ जी जो होगी वो पैरेलल टू ए बी एंड सी डी होगी, ठीक है? एक ऐसी लाइन ली हमने जो ए बी के पैरेलल भी है और सी डी के पैरेलल भी है, ठीक है? जो ए बी के पैरेलल भी है और सी डी के पैरेलल भी है। सेम कंडीशन यहाँ है, एक लाइन एफ लेंगे, एक लाइन जी लेंगे, जो यहाँ से ए बी के पैरेलल भी है और सी डी के पैरेलल भी है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ एक लाइन लेंगे हम ई से एफ, ई से कहाँ लेंगे, एफ, ठीक है? जो क्या है भैया, ए बी के पैरेलल भी है और सी डी के पैरेलल भी है। क्योंकि इस लाइन के बिना कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हर फिगर में एक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है? और वो लाइन जो है ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है, ठीक? जब हमें कोई सॉल्यूशन ना दिखाई दे, कुछ चीजों में हमें अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से फर्स्ट फिगर लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है समझिए। लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ठीक, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। एक लाइन ड्रॉ की है हमने जो ए बी एंड सी डी के पैरेलल है, ठीक है? चलिए, और यहाँ से एक चीज और समझेंगे। क्या समझेंगे? यहाँ आपका ई पॉइंट है भैया, ये क्या है, ई पॉइंट है। अब जो एंगल आपका एक्स था, ये टू पार्ट में ब्रेक हो चुका है। एंगल एक्स टू पार्ट में ब्रेक हो चुका है, टू पार्ट में ब्रेक हो चुका है। कौन कौन से पार्ट हैं वो देखते हैं। एक तो पार्ट आपका ये है और एक पार्ट आपका ये है। इन टू पार्ट्स में एंगल एक्स ब्रेक हो चुका है। एंगल एक्स की ही हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल एक्स जो है वो बन गया है बी ई जी, ठीक है? एंगल बी ई जी प्लस यहां से जी ई डी या डी ई जी, ठीक है? एंगल डी ई जी, ये बन चुका है आपका पूरा एंगल बी ई डी, बी ई, और ये बी ई डी क्या था, एंगल आपका, ठीक है? एक्स की जो वैल्यू है वो बी ई डी थी, एंगल एक्स क्या था, एंगल बी ई डी। लेकिन अब ये बी ई डी टू पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। पहला एंगल बीईजी, सेकंड एंगल डीईजी। तो ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने होंगे, तभी हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड करेंगे, देखिए समझिए।
यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। क्या बन रहा है ये, जेड। ठीक है, जेड बन रहा है भैया। तो एंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा, एंगल बीई जी के। एंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा, एंगल बीई जी के। ठीक है, एंगल बीई जी, एंगल बीई जी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी ई के। एंगल ए बी ई के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा, कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड एफ जी। क्लियर। तो यहां से एंगल बीई जी कितना आया मेरे भाई, एंगल बीई जी यहां से आया एंगल ए बी ई के इक्वल। एंगल ए बी ई की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री। तो बीई जी की वैल्यू भी कितनी होगी, 35 डिग्री। तो यहां से एंगल बीई जी आया 35 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट पेज ले लिया हमने, समझते हैं। देखिए यहाँ, अब यहां से जो एंगल डीई जी है, एंगल डीई जी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डीई जी किसके इक्वल होगा, एंगल ईडीसी के इक्वल। एंगल ईडीसी के इक्वल। ये भी यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है, देखिए यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है, देखिए यहाँ से समझते हैं। ये यहाँ से क्या बन रहा है, जेड बन रहा है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी क्या बन रहा है भैया, जेड बन रहा है ना। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये भी कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से 65 है, तो ये भी कितना होगा, 65 होगा। कितना होगा, 65। एंगल डीई जी, एंगल डीई जी किसके इक्वल होगा, एंगल डीई जी किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा एंगल सी डी ई के इक्वल। सी डी ई के इक्वल, एंगल सी डी ई के इक्वल, एंगल सी डी ई के इक्वल। ठीक है, एंगल डी ई जी सी डी ई के इक्वल होगा। सी डी ई कितना है, 65। यहां से डी जी ई कितना आया, 65। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कितना है, एक्स है आपका, एंगल एक्स जो पूरा है वो है बीई डी। ठीक, वीई डी, एंगल बीई डी। अब एंगल बीई डी क्या है, एंगल बीई डी जो है वो एंगल बीई जी, एंगल बीई जी प्लस एंगल डीई जी, ये है। ठीक है, एंगल बीई जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एंगल बीई जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 35। कितनी है, 35 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल डीई जी कितना है आपके पास, 65 डिग्री। यहाँ क्या चल रहा है आपका, एक्स, एक्स डिग्री। ठीक है, तो 35 एंड 65 कितना होगा, 100 डिग्री। एक्स डिग्री किसके इक्वल आया, 100 डिग्री के इक्वल। एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, 100। एक्स कितना आया यहाँ से, 100। कितना आया एक्स, 100। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट करेंगे भाई, नोट करिए।
हेलो, चलिए भाई, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, समझेंगे यहाँ से। अब हमने यहाँ एफ जी लाइन ड्रॉ की है, ये सभी पार्ट में लिखना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ड्रॉ ए लाइन, इसका नाम दे देंगे एफ जी। ड्रॉ ए लाइन एफ जी, ठीक है, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। चलिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ भी भैया जेड बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, जेड बनेगा। तो ये 55 है, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। और यहाँ भी जेड बनेगा, ये 25 है, तो ये भी कितना होगा, 25 डिग्री। क्लियर। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। कितना आएगा, 80 डिग्री। तो लिखेंगे सेकंड पार्ट में, ड्रॉ अ लाइन एफ जी पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। चलिए भाई, अब सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट ले लेंगे, सेकंड पार्ट। लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एफ जी। एक लाइन हमने एफ जी ड्रॉ की है, किसके पैरेलल है, ए बी एंड सी डी। पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी के पैरेलल है। अब यहां से जो एंगल हमें एक्स, इधर वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, ठीक है। बीओडी जो एंगल है उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्या होगा, एंगल एक्स। क्लियर। चलिए, तो यहां से हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम बीओडी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एंगल बीओडी। एंगल बीओडी फाइंड करना है, लेकिन बीओडी जो है वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है, टू पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। कौन कौन से पार्ट में, एक एंगल बी ओ जी, एंगल बी ओ जी प्लस एंगल, कौन से एंगल में ब्रेक हुआ, जी ओ डी या डी ओ जी। डी ओ जी डॉग हो गया भाई, डी ओ जी क्या हो गया, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है। सवाल का कुत्ता बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से टू पार्ट में ब्रेक हो चुका है, इट मीन्स हमें एक तो बीओजी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक डीओजी डॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे एंगल बी ओ जी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी ओ के इक्वल, एंगल ए बी ओ के इक्वल। एंगल जो बी ओ जी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी ओ के इक्वल, ठीक है। रीजन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल बी ओ जी कितना आया, यहां से एंगल ए बी ओ के इक्वल, एंगल ए बी ओ कितना है 55, तो ये भी कितना होगा 55। यहां से ये मिला 55 डिग्री। क्लियर। और ऐसे ही भैया हमें पता है कि जो एंगल डीओजी डॉग है वो किसके इक्वल है, वो एंगल सी डी ओ, सी डी ओ के इक्वल है, एंगल सी डी ओ के इक्वल है। रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर है। चलिए, अब यहां से एंगल डॉग की वैल्यू कितनी आई, एंगल सी डी ओ के इक्वल, सी डी ओ कितना है 25 है, तो ये भी यहां से कितना होगा 25 डिग्री। ठीक, अब यहां से हमें चाहिए y की वैल्यू, यहां से हमें चाहिए, सॉरी, x की वैल्यू। x कितना है, x है रिफ्लेक्स एंगल BOD। x कितना है, रिफ्लेक्स एंगल BOD। तो यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए। x क्या है, रिफ्लेक्स, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल BOD, रिफ्लेक्स एंगल BOD। अब रिफ्लेक्स एंगल BOD कैसे फाइंड होगा, तो भैया जो एंगल BOD है 360 में से माइनस कर दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल BOD आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल कितना होता है, ये टोटल सर्कल 360 का होता है। अब 360 में से ये माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल BOD क्या होगा, 360 माइनस एंगल BOD। ठीक, तो यहाँ से 360 माइनस एंगल बीओडी क्या है, एंगल बीओजी प्लस एंगल डीओजी।
क्लियर। चलिए, यहां से x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल आया 360 माइनस एंगल बीओजी की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, कितनी है 55 डिग्री, प्लस एंगल डीओजी डोग की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, डोग की वैल्यू 25 डिग्री। क्लियर। तो यहां से x इक्वल 360 माइनस 55 25 कितना हुआ 80, तो 80 क्या होगा माइनस होगा, x की वैल्यू कितनी आई यहां से 200, x इक्वल कितना आया 280, x इक्वल कितना आया 280। क्लियर। नोट करेंगे इसको भाई, क्वेश्चन नोट करेंगे, सेकंड पार्ट इसका नोट करेंगे, सेकंड पार्ट नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, थर्ड पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लीजिए, थर्ड पार्ट। यहां से थर्ड पार्ट हमें एंगल x फाइंड करना है, एंगल x फाइंड करना है, एंगल x जो है वो है ए ई सी, वो टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसमें ए ई एफ में और यहाँ से सी ई एफ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ठीक है, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन, लाइन का नाम है ई एफ, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और लाइन क्या है ई एफ। ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x भैया कितना है, x है यहाँ से, x है एंगल ए ई सी, x की वैल्यू क्या है एंगल ए ई सी, लेकिन एंगल ए ई सी टू पार्ट में ब्रेक हो चुका है, कौन कौन से पार्ट है, ए ई सी टू पार्ट में ब्रेक हो चुका है, ए ई एफ में सी ई एफ में, ए ई एफ एंड सी ई एफ, एंगल ए ई एफ में और सी ई एफ में, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल सी ई एफ। ठीक है, चलिए, इन टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। क्लियर है। चलिए, यहां से एंगल ए ई एफ किसके इक्वल होगा वो देखते हैं, यहां से एंगल ए ई एफ किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई एफ जो होगा वो और एंगल ई ए बी बी ए ई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंगल ए बी बी ए ई, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, कैसे एंगल है को इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड ई एफ एंड ए बी। क्लियर। चलिए, कैसे एंगल है को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यहां से बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई इसका वैल्यू कितना है 116, 116 प्लस एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई इक्वल 180, तो यहाँ से एंगल ए ई एफ की वैल्यू कितनी आई भैया 180 माइनस 116 कितना आएगा 64, एंगल ए ई एफ कितना आया 64। क्लियर है। अब ऐसे ही एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सी ई एफ ये प्लस ये कितना होगा 180 डिग्री, रीजन क्या है वही है को इंटीरियर एंगल, कैसे एंगल है को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर एंगल DCE, एंगल DCE जो है कितनी वैल्यू है 124, कितनी है वैल्यू 124 प्लस एंगल CEF, एंगल CEF इक्वल 180। चलिए,
कितनी है, एंगल 180, टोटल का सम कितना है 180। तो यहाँ से एंगल सीईएफ, एंगल सीईएफ, एंगल सीईएफ कितना आएगा यहाँ से, 180 माइनस 124, तो कितना आएगा 56, कितना आएगा 56। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी भैया आपके पास, एक्स किसके इक्वल था, एंगल एईएफ, एंगल एईएफ किसके इक्वल था, एंगल एईएफ के इक्वल था, प्लस एंगल सीईएफ, प्लस एंगल सीईएफ। ठीक, एक्स एईएफ की वैल्यू कितनी है 64, कितनी है वैल्यू 64, प्लस सीईएफ की वैल्यू कितनी है 56, एक्स इक्वल कितना आएगा 120, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आई 100। क्लियर, एक्स की वैल्यू कितनी आई भैया 120, 120। ठीक है, नोट करेंगे। तो यहां से ये कितना आया टोटल 120। ठीक है, 100। तो आप टोटल को नोट करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट नोट करिए इसका, पहले फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे भाई। चलिए, फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, सेकंड पार्ट नोट करेंगे। सेकंड पार्ट कहाँ से है, अभी तो फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है यहाँ पे। अरे यार, अच्छा है, 1 मिनट रुकेंगे भाई, मिस्टेक हो गई। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हाँ ये तो नोट कर लिया आपने। ये है सेकंड पार्ट, यहाँ से फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट है, और यहाँ से ये सेकंड पार्ट, नोट करिए इसको जल्दी से। फिर चलिए, यहाँ से थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कहाँ से है आपका, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये है आपका थर्ड पार्ट, इसको नोट करेंगे आप, थर्ड पार्ट नोट करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x डायरेक्टली तो फाइंड नहीं होगा, x डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा। क्या करेंगे, जो लाइन ए बी पैरेलल किसके है, सी डी है, तो सी डी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, जो लाइन सी डी है उसको बढ़ा लेंगे हम। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। ये लाइन आपकी सी डी है, ठीक है, ये यहाँ तक क्या कर ली, एक्सटेंड कर ली। ठीक, और इसको एक नेम दे देंगे, ये एफ, सी को कहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, एफ तक। ठीक है, अब आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये टू पैरेलल लाइन है, ये टू पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये एक्स है, लाइन के राइट साइड में एक्स है, तो लाइन के राइट साइड में यहाँ भी कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, क्यों होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कोरोस्पोंडिंग एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सीधी सी बात है। अब यहां से ये एंगल डी सी ई, ये क्या है 130 है, तो एंगल एफ सी ई, ये वाला एंगल ये कितना होगा, यहां से ये 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्या है ये, लीनियर पेयर है। 130 प्लस ये कितना होगा 180 होगा, दोनों का सम लीनियर पेयर है 180 होगा। 180 में से ये 30 है तो ये कितना होगा 130 है, तो ये कितना होगा 50। अब आप देखिए, अब यहाँ पे ट्राइंगल बन चुका है, ट्राइंगल सीईएफ, ट्राइंगल सीईएफ। तो ट्राइंगल सीईएफ में एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई, ठीक है, इनका सम कितना होगा 180, सम कितना होगा 180, तीनों का सम कितना होगा 180। अब यहां से ये 50 है, ये 7, ये 20 है, तो कितना हुआ 70, तो ये कितना बचा, ये यहां से बचा भैया 110। अब ये 110 है, तो ये भी कितना होगा 110। क्लियर, चलिए, तो लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, लिखेंगे एक्सटेंड, एक्सटेंड लाइन सी डी अप टू एफ पॉइंट, अप टू एफ। ठीक है, एफ तक उसको बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, चलिए, अब यहां से क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल किसके होगा, डी एफ के, ए बी पैरेलल किसके होगा, डी एफ के। ठीक है, तो यहां से एंगल जो बी ए एफ है, एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ किसके इक्वल होगा, एंगल सी एफ ई के इक्वल, एंगल सी एफ ई के इक्वल। ठीक है, एंगल
सी एफ ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब तो एंगल सी एफ ई कितना आया यहाँ से, एंगल सी एफ ई बी ए एफ के इक्वल है, बी ए एफ कितना है x। ठीक है, एंगल सी एफ ई कितना आया यहाँ से x, ये x है तो ये भी है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल एफ सी ई प्लस एंगल एफ सी ई, दोनों का सम कितना होगा 180, सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, क्या रीजन है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से डीसीई कितना है 130 प्लस एंगल एफ सी ई इक्वल 180, तो यहां से एंगल एफ सी ई किसके इक्वल आया 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, किसके इक्वल आया 50 डिग्री के इक्वल, तो ये 50 आया यहाँ से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए, ये 50 है, ये हमको पता ही है 20 है, लिखेंगे इन ट्राइंगल नाउ, नाउ इन ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल सी एफ ई, सी एफ ई। ठीक है, सी एफ ई, एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ ई प्लस एंगल एफ सी ई, प्लस एंगल एफ सी ई प्लस एंगल एफ ई सी, एफ ई सी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना, कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहां से सी एफ ई कितना है एक्स है, सी एफ ई कितना है एक्स है, प्लस एफ सी ई कितना है 50 है, प्लस एफ ई सी कितना है 20 है, और टोटल सम कितना है 180 है, टोटल सम कितना है 180 है। क्लियर, तो यहाँ से x 70, इनका सम होगा 50 प्लस 20 कितना होगा 70, इधर कितना है 180, x इक्वल 180 माइनस 70। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 110, x इक्वल कितना आया 110, यही हमें फाइंड करना था। तो x इक्वल कितना आया 110। क्लियर है, आप इसको नोट करेंगे भाई, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन आपके 10 तक कंप्लीट हो गए हैं, इसमें शायद 15 क्वेश्चन है टोटल, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो 5 क्वेश्चन आपके रिमेन्स हैं, बचे हुए हैं, वो कंप्लीट कर लें, और इसी के साथ आपकी ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक क्लास और लगेगी आपकी, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।